हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तेजस टेक्निकल में। लाए हूँ आपके लिए फिर से एक और बेहतरीन वीडियो जो आने वाली है हमारे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। पैसे पहले मैंने वीडियो बनाया था GTP के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि उसमें ड्राइंग्स लगती हैं। वो तो ड्राइंग्स GTP के साथ लगती थी। एक और ड्राइंग होती है जिसे हम बोलते हैं SLD, यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम एक्चुअली हमारे सबस्टेशन में भी होता है। वो मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। आज जो आपको बताने वाला हूँ SLD के बारे में, वो बताने वाला हूँ अपनी फील्ड की जो ड्राइंग बनती है। जब आप 11 kV की या LT लाइन पे जब काम करते हैं तो उसकी भी एक SLD बनती है। उस SLD का फ़ायदा क्या होता है कि आप जब भी किसी ड्राइंग को उठाते हैं तो आपको पता लगता है कि वो किस लोकेशन की, किस जगह की है, क्या क्या उसमें यूज़ हुआ है। मेजर आइटम उसमें होते हैं कि उस पर लैंडमार्क क्या क्या होते हैं। ड्राइंग अपने प्रोजेक्ट्स में जब भी स्टार्ट होता है उससे पहले सर्वे होता है, तब एक ड्राइंग बनाई जाती है। क्या क्या ऑलरेडी जो इंफ्रा वहाँ पे था, पहले से वहाँ पे जो था उसके लिए बनाई जाती थी। उसके बाद बनाने लगते थे, जब फिर से ड्रॉ करते थे, साथ में एक एक चीज़ उस पर मेंशन करते रहते थे कि क्या क्या वहाँ पे इंफ्रा पहले था। अगर कुछ भी नहीं था तो आपको पूरा इंफ्रा डिज़ाइन करना पड़ता है कि वहाँ पे क्या क्या पर्पज़ आप लोगों को करना होता है। उसके बाद जब आपका काम एग्जीक्यूट आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ड्राइंग बनती है जिसको एग्जीक्यूटिव ड्राइंग बोलते हैं। कि वहाँ पे एक्चुअली में सर्वे और एग्जीक्यूशन में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सर्वे आपने जब किया होता है वो एक टाइम के बाद जब एग्जीक्यूशन एक्चुअली में होता है तो लंबा टाइम वहाँ पे लग जाता है, कई बार 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो एक्चुअली इंफ्रा चेंज हो जाता है, तो वो ड्राइंग चेंज हो जाती है, इसीलिए फिर से ड्राइंग बनाई जाती है। तो उसी ड्राइंग के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा कैसे बनाते हैं, उस पर लैंडमार्क कैसे देते हैं, कैसे उनकी मार्किंग की जाती है पोलों पे, नया पोल पुराने पोल की कैसे मार्किंग है, क्या सिंबल यूज़ करने हैं, कंडक्टर का सिंबल क्या है, एक बार को कैसे मेंशन करना है, 3 बार को कैसे मेंशन करना है, कोई नदी है, कोई मंदिर है, लैंडमार्क कैसे मेंशन करना है। इस वीडियो में आपको टोटल बताने वाला हूँ मैं आज। तो सीधा आपको मैं एक दिखाता हूँ SLD खोल के सिंगल लाइन डायग्राम, और कैसे आपको बनाता है उसी वीडियो में बनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक SLD है। ये ऑलरेडी मैंने बिल्ट इन किया है। मैं इसमें बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या मेंशन करना होता है और क्या क्या मेंशन नहीं करना होता। सबसे पहले काम, एक पेपर पे रफ ड्राइंग बनती है, उसके बाद हम उसको फाइनल करते हैं। सबसे पहले आप उसको मेन क्या नोट डाउन करना है कि आप किस लोकेशन पे हैं। साइट का नाम, कॉलोनी है, ब्लॉक है, कॉलोनी या गांव का नाम मेनली। उसके बाद किसी ब्लॉक में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस ब्लॉक का नाम आपको लिखना है। वो किस फीडर से उस गांव में जो सप्लाई आएगी या आ रही है उसका नाम आपको लिखना है वहाँ पे। डीटीआर की कैपेसिटी कितनी होती है वो लिखना है वहाँ पे। कितनी कप लगाने वाले हैं या कितना की कैपेसिटी का वो ट्रांसफार्मर वहाँ पे है। कौन से सबस्टेशन से सप्लाई आ रही है वो भी मेंशन करना है। उसके बाद ये सब चीज़ नोट डाउन करने का सबसे पहले आपके ऊपर लिखी जाती हैं, तभी आदमी को पता लग जाए कि वहाँ पहुँचते ही कि इस ड्राइंग को हाथ में आते ही कि उस गांव की ड्राइंग है, उस फीडर से कनेक्टेड है, तो आदमी वहाँ चला जाए। उसके बाद अपना काम स्टार्ट होता है वहाँ पे मार्किंग करने का। मार्किंग क्या क्या करनी होती है? सबसे पहला काम, आपकी ST लाइन आती है। ST लाइन में टैपिंग पॉइंट होता है, उसके बाद ST लाइन चलती है, फिर DTR आता है, फिर हमारी LT लाइन। LT लाइन में EV केबल हो सकती है या कंडक्टर हो सकता है। अब इनकी मार्किंग समझ लीजिए। देखिए मैंने दिखा रखा है कि DTR मेरा अगर ओल्ड हो सकता है, नया हो सकता है, तो मैंने न्यू वाले को ग्रीन कलर से प्रपोज़ किया है और ओल्ड वाले को प्रपोज़ किया है रेड कलर से। उसके बाद पोल की मार्किंग दी गई है। एग्जिस्टिंग पोल है तो उसका मार्क अलग तरीके से दिया है, और न्यू पोल है तो न्यू की मार्किंग अलग तरीके से दी गई है। आपका एच बीम है, स्टील ट्यूबुलर पोल है, या अदर कोई पोल है तो वो आपको मेंशन करना है। उसका साइज़ 9 मीटर का है, 8 मीटर का है, उस हिसाब से आपको मेंशन करना है। वीडियो को देख के उनके लोग के उसके जो डायग्राम है, जो सिंबल है, उनको पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत फील्ड में काम आते हैं ड्राइंग बनाने के अंदर। या कई बार होता है कि साइड पे एक टाइम एक्सटेंशन लगाया जाता है, स्टड पोल लगाया जाता है, उस कंडीशन में भी उसको ड्राइंग में मार्क करना पड़ता है। स्टे लगाई जाती है, स्टे के लिए भी हम लोग मार्किंग कर देते हैं। तो ये मोटी मोटी मार्किंग हम कर देते हैं। ये तो मैंने आपको ड्राइंग बताई, इसमें आपको क्लियरली लैंडमार्क मैंने नहीं बताया, ना ही दिख रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी ड्राइंग पे और वहाँ आपको बताता हूँ कि लैंडमार्क कौन कौन से हैं, कि कैसे कैसे आपको मार्किंग करनी होती है।
तो अब हम दोस्तों आ गए हैं अपनी दूसरी ड्राइंग पे। इसमें आपको प्रॉपर लैंडमार्क मैंने दिखाया है कि कैसे कैसे लैंडमार्क देना है। सबसे नीचे देखेंगे तो आपको एक मैंने ईपी लिखा है। ईपी वो क्या है, एग्जिस्टिंग पोल है, वहाँ से हम लोगों ने लाइन को टैप किया है। वो लाइन जब आगे बढ़ी तो उस लाइन ने वहाँ पे रिवर क्रॉस की, एक छोटी सी रिवर, बड़ी नाला पौंड कुछ भी हो सकता है, उसका सिंबल 2 लाइन लगा के उसमें पानी की डॉट डॉट दिखाएगा तो पानी का सिंबल हो जाता है कि वहाँ पे पौंड या वहाँ पे रिवर है। तो उसको मार्क कर देंगे, आपको दिखाना है ताकि आदमी को पता लग जाए कि यार ये लाइन वहाँ से क्रॉस आ रही है, इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाए, लैंडमार्क आपका बन जाए। फिर क्रॉस किया, एक पोल लगा, फिर से रेल अपनी लाइन क्रॉसिंग आ गई। रोड क्रॉसिंग हो, रेलवे की क्रॉसिंग हो, कोई भी क्रॉसिंग हो, उसको प्रॉपरली मेंशन करिए ड्राइंग में कि वहाँ पर क्रॉसिंग हुई है। उसके अलावा अगर कोई भी क्रॉसिंग होती है या आपको कोई मंदिर आता है, कोई भी लैंडमार्क आता है तो वहाँ दीजिए। उसके बाद सीधा चलते हैं, हमारा ट्रांसफार्मर आ गया। तो ट्रांसफार्मर पे मैंने लिखा है एग्जिस्टिंग DTR 400 kV विजय हाउस। मतलब कि अब मैं अगर कोई भी नाम बनाता कि इस बिना अगर लैंडमार्क रहता, कोई नदी वदी नहीं दिखाता, तो किसको कैसे पता लगता कि कोई गली तो दिख नहीं रही इसके अंदर, और ये कोई GPS से बनी ड्राइंग तो है नहीं कि ऑटोमेटिक आपको लोकेशन में मिल जाएगी। ये हाई एंड में ड्राइंग है, तो आपको लैंडमार्क देना पड़ेगा कि DTR मैंने जहाँ रखा वहाँ पे किसी विजय नाम का हाउस है, कि अगर वहाँ कोई आता तो बोलेगा तो भैया किसी विजय नाम का आदमी है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा, तो इजीली आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी LT लाइन अब निकलनी स्टार्ट हो गई है। LT लाइन देखेंगे तो वहाँ पे एक चंदू किराना स्टोर लिखा हुआ है ये। ठीक, लाइन वहाँ से डेवलप हो रही है, आदमी को उधर जाना है तो उधर जा सकता है। उसी लाइन से जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने लास्ट में दिखाया शिव मंदिर कि भैया लाइन किधर जा रही है। कोई बंदा पूछेगा भैया शिव मंदिर किधर है, तो वो बंदा बता देगा शिव मंदिर उस तरफ है, तो आदमी उस रोड पे इजीली चला जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि शिव मंदिर कौन सा है। वापस DTR पे आते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ, अपनी टाइम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे लैंडमार्क दिया है हॉस्पिटल। कोई हॉस्पिटल का लैंडमार्क हो सकता है कि गली कॉलोनी में कोई हॉस्पिटल हो, किसी डॉक्टर का क्लिनिक हो, वहाँ पे वो हॉस्पिटल का नाम मेंशन करिए, उसका सिंबल डालिए ताकि पता लगे कि लाइन यहाँ गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौराहा आया, चौराहे का सिंबल कोई नहीं है, वहाँ डायरेक्टली चौराहे का नाम लिख दीजिए कि वो चौराहा जहाँ चौक बन रहा है, दिख ही रहा है कि यहाँ पे लाइन ऐसे आई, पोल बीच में आया और लाइन आगे बढ़ी और फिर आगे चली गई स्ट्रेट, मतलब कोई कट पॉइंट बन रहा है, तो वहाँ पे चौक मैंने सिंबल दे दिया। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है मेडिकल स्टोर कि आगे कोई मेडिकल स्टोर था। हो सकता है किसी का, अगर आपको कुछ और नहीं मिल रहा है, लैंडमार्क नहीं मिल रहा है, किसी आदमी का जो घर होगा वहाँ आप दे सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि घर बनाए नहीं, कॉलोनी नहीं है, आप बिल्कुल नए काम में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे गलियों के सिंबल बनाए जाते हैं और नॉर्थ वेस्ट साउथ उसमें मेंशन करना पड़ता है ये लाइन किधर जा रही है। ये तो होगी लाइन की बात। अब तो आपका लोकेशन तो आपने मार्क कर दिया। अब न्यू पोल, एग्जिस्टिंग पोल, आप मैंने टेबल दी, इसको जूम करके देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प इन सिंबल से मिलती है। नए पोल का क्या मार्किंग देना है, पुराने का क्या मार्किंग देना है, और फिर भी आपको डाउट आता है तो एक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा कैसे उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद ST लाइन का सिंबल आप अलग रखिए लाइन का। अगर कलर ड्राइंग है तो कलर डायरेक्टली डाल सकते हैं, लाल पीला नीला कुछ भी कलर कर सकते हैं। मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट ही है, अपने हाथ से ही बनाइए, सिस्टम नहीं है, जुगाड़ नहीं है। डॉटेड लाइन बनाइए, मार्क कीजिए 11 kV की डॉटेड लाइन मेरी 11 kV है। LT में सीधी लाइन कर दीजिए। और मान लीजिए कि सीधी लाइन में भी आगे क्या होता है कि अब आगे तो आपका AB केबल था, उसके बाद आपका कंडक्टर आ गया, तो उसको रोटेट करते हो, जैसे घुंघराले टाइप के जो जंपर बनते हैं अपने, उस टाइप से लाइन को मार्क कर दीजिए कि AB केबल का सिंबल बन जाएगा, जैसे हमारी केबल घूमती चलती है राउंड शेप में। और कंडक्टर के लिए सीधी मार्किंग कर दीजिए, ये हो गया। अब ये मानिए कि वहाँ पे कोई LT में तो भाई 2 सर्किट हो सकते हैं ना, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे लाइनें या तो डबल तिगुनी कर दीजिए। ठीक, लाइनें डबल तिगुनी नहीं कर सकते तो मान लीजिए कि आपने लाइनें कर दी। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपको कंडक्टर गिनने हैं, कहीं सिंगल फेस होता है, कहीं 3 फेस होता है, नंबर ऑफ वायर काउंट करने हैं, वहाँ पे कंडक्टर की लेइंग हुई है पोलों पे, या आप सर्वे ड्राइंग बना रहे थे तो आपको नंबर ऑफ कंडक्टर मेंशन करने हैं, कौन सा कंडक्टर का कितने वायर डाल रहे हैं, तो उसके लिए आप लाइन डायरेक्टली खींच के उस पर कट हल्का लगा दें कि यहाँ पे एक हो, दोनों पोलों के बीच में एक सिंगल लाइन क्रॉस खींच दीजिए, जहाँ 2 तार हो 2 क्रॉस लगाइए, 3 हो तो 3 लगाइए, 4 है तो 4 लगाइए। ये होता है हमारी मार्किंग करने का तरीका। इस तरह से हम कोई भी ड्राइंग कभी भी उठाएगा तो उसे पता लगेगा किस तरह की मार्किंग दी गई है। और इस तरह ड्राइंग बनाने से
आप बना कर देते हैं तो आपको आगे अच्छा आपके फ्यूचर के लिए रहेगा, आपके फ्यूचर में चीज़ें काम आएंगी, आपकी एक अच्छी इमेज जाएगी कि इस बंदे ने ड्राइंग बनाई थी। प्रॉपर लैंडमार्क से कि कोई भी आदमी आपकी बनाई ड्राइंग उठाएगा उसे समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया हो। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।